क्या हम स्क्रैप का काम करके भी करोड़पति बन सकते हैं? वेदांता के अनिल अग्रवाल बहुत छोटा स्क्रैप का काम करते थे। तो इस तरह से सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो करोड़पति नहीं अरबपति खरबपति बन चुके हैं स्क्रैप का काम करके। सर, स्क्रैप में सबसे ज्यादा पैसा किस आइटम में? सर, ऐसा कौन सा स्क्रैप है जो दिखता बेकार है लेकिन उसका बहुत प्रॉफिट है? अगर मैं कहूँगा कि लोहा या आयरन फेरस जिसको बोलते हैं जी। वो दिखने में बिल्कुल खराब लगता है। कॉपर ब्रास तो फिर भी अच्छा लगेगा, चमकदार लगेगा, तो लेकिन बहुत प्रॉफिट है इसमें। स्क्रैप बिजनेस में लोग ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं जो उनको लॉस हो जाता है? सबसे बड़ी गलती है बिना जानकारी के काम करना। उन्हें उसकी वैरायटी का भी नहीं मालूम, वैरायटी, और फिर गलत आदमी के हाथ में पड़ जाना जो कि स्कैमर है। तो वो समझ जाता है कि नए आदमी है तो वो उससे पहले माल ले लेगा, पैसा नहीं देगा। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम बजट कितना चाहिए होता है? हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर, जिन्हें 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक सर स्क्रैप का काम मतलब लोकल काम करके ही पहुंचे हैं। तो आज हम लोकल के बारे में कुछ सर से काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार चेष्टा जी। सर, आज हम आपसे लोकल के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जी जी बताएं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एक कबाड़ी वाला जो होता है, जिसका कबाड़े का काम होता है, वो जी महीने में कितना अर्न कर लेता है? देखिए, अर्न करने की कोई सीमा नहीं है। छोटा कबाड़ी वाला है वो भी 5-10 हज़ार रोज का अर्न कर लेता है, तो महीने का लाख बैठेगा, कम से कम लाख से ऊपर का। हाँ जी। तो और बड़ा है तो 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ भी वो अर्न एक महीने में कर सकता है। ठीक है जी। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लोग जब स्क्रैप खरीदते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती उसमें क्या कर देते हैं? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उन्हें स्क्रैप की जानकारी नहीं होने से जो कम क्वालिटी का स्क्रैप है उसका ज़्यादा रेट लगा देते हैं। अच्छा, तो फिर उनको नुकसान हो जाता है। तो क्या हम स्क्रैप का काम करके भी करोड़पति बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अब आप देखिए अडानी, हाँ जी। वो स्क्रैप का काम करके बना। वेदांता के अनिल अग्रवाल बहुत छोटा स्क्रैप का काम करते थे। तो इस तरह से सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो करोड़पति नहीं अरबपति खरबपति बन चुके हैं स्क्रैप का काम करके। सर, स्क्रैप में सबसे ज्यादा पैसा किस आइटम में? देखिए, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। नेचुरली पेपर स्क्रैप बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर भी बहुत पैसा है। ठीक है। और लोहा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसमें भी कम पैसा नहीं है। और हर मेटल में, कॉपर, ब्रास, जिंक, एल्युमिनियम, लेड, जिंक, हर एक में, एनी मेटल। तो ये कहना कि इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, ये तो गलत हो जाएगा। सभी मेटल्स में बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है सर, ऐसा कौन सा स्क्रैप है जो दिखता बेकार है लेकिन उसका बहुत प्रॉफिट है? अगर मैं कहूँगा कि लोहा या आयरन फेरस जिसको बोलते हैं जी। वो दिखने में बिल्कुल खराब लगता है। कॉपर ब्रास तो फिर भी अच्छा लगेगा, चमकदार लगेगा, तो लेकिन बहुत प्रॉफिट है इसमें। ठीक है। क्योंकि इंडिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर घर बनाने में सरिया चाहिए ही चाहिए, पाइप चाहिए ही चाहिए, तो इनमें इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और मिलता भी बहुत ज़्यादा है। स्क्रैप बिजनेस में लोग ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं जो उनको लॉस हो जाता है? सबसे बड़ी गलती है बिना जानकारी के काम करना। उन्हें उसकी वैरायटी का भी नहीं मालूम, वैरायटी, और फिर गलत आदमी के हाथ में पड़ जाना जो कि स्कैमर है। तो वो समझ जाता है कि नए आदमी है तो वो उससे पहले माल ले लेगा, पैसा नहीं देगा। तो इस तरह की वो बेईमानी कर सकते हैं, वरना स्क्रैप के काम में कोई नुकसान की गुंजाइश नहीं है। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम बजट कितना चाहिए होता है? अब आप देखिए, जो गली का एक स्क्रैप इकट्ठा करने वाला है वो 5-10 हज़ार रुपये लेकर निकलता है और काफ़ी काम कर लेता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपके लेवल पे डिपेंड करता है। 1 लाख से 2 लाख से 3 लाख से भी आप आराम से ये काम कर सकते हैं। सर, आपने भी तो स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आपने सबसे पहला
क्या स्टेप लिया था? मेरी बात अलग इसलिए है कि हमने तो शुरू ही इंपोर्ट से किया था। मेरे दोस्त रहते हैं अमेरिका में, उन्होंने ये काम करने की सोची थी, तो मैं उनके साथ दुबई गया ठीक है। पहली बार, और पहली बार में ही वो 22 कंटेनर लेकर आए मंडी गोविंदगढ़, ठीक है। जबकि उनको स्क्रैप की जानकारी नहीं थी। लेकिन एक जानकार से खरीदा था तो ठीक प्राइस पर खरीदा था, और वहाँ पहुँच गया, और उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसका रेट कहाँ से होता है, क्या बात होती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने काम किया और उन्हें फ़ायदा हुआ। ठीक है। तब के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये काम बहुत अच्छा है और हर आदमी को कर सकता है।